भारत माता की भारत। ठीक है। हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो और हमारे लोकप्रिय सांसद कमल मान सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित सभी आप डॉक्टर साहब पहुंचे हैं और मुझे याद है इस डिमांड को यहाँ पर पूरा किया गया और इस खुशी के मौके पर डॉक्टर सभी लोगों ने बड़ी सारी डिमांड्स इस इलाके के इस एरिया के लिए। दूसरा सर जितना भी एरिया है भेड़ बरोड़ चंदड़ एड़ा सारा इलाका और माता बाला सुंदरी तक ये सारा इलाका कनेक्टेड हुई है। इस पासों भी लोगेट मोड़ मिलता तो उस पासे जाओ तो भेड़ बरोड़ वाले पासों जाओ तो सीधा जाइए जंगलोट वाले पासे कालीवड़ी मिलता। इतने वेंटेड क्लास भी बनाए ये सारिया सड़क बनाई मगर हम इतने 2-3 सड़क सर बड़ी जरूरी रही एक संगन वाली एक चंदड़ वाली ते एक पुल है सर एक पुल इतने है तो एक पुल आगे घुंगरी इस रोड चो सेविंग भी पे दी जिसने काम शुरू कराया पर कुछ कारणवश जो लोग नहीं बन देता फिर पैसे पूसे खराब हुई है इन्ना में निवेदन है मैं बनाया था सर सारा ही खाका मैं जनाब को दिल्ली आन धक्का तो सैलवाल पूरे हिंदुस्तान ऐसी कांस्टिट्यूएंसी है उधमपुर कठुआ डोडा जिसकी हर बरे सारे को ज्यादा PMGSY दी सड़क PMGSY दी सारे को ज्यादा सड़क इतने थोई और एक जिला साड़ा जो उधमपुर है वो पिछले 5 बरे का हिंदुस्तान के 750-800 जिले च पहले तरह च आवारदा PMGS। सारा टाइम ले लेना सर तो जानते हैं क्या गेट से आए हो ना वहाँ पे रेलवे फाटक है पूरी इंडस्ट्री है। हमने फ्लाईओवर के लिए पंचायत का रेजोल्यूशन भी दिया है। नहीं बेटे वो फ्लाईओवर नहीं होगा जहाँ फिर NHAI वालों को लाए थे हम फ्लाईओवर और फिर वो गडकरी साहब तक बात कही वो कह लगे 20 करोड़ लगते हैं फ्लाईओवर। अच्छा तो वो हमारे हो गए 5 फ्लाईओवर 5 फ्लाईओवर बनाए तो 100 करोड़ ये एक्सप्रेस कारिगर NHAI वाले भी यहाँ है। ये बाहर क्यों नहीं NHAI वाले आए थे रास्ते में मिले यार अभी मिला मुझे। पब्लिक का काम तो वही होना है जो अंडर रूल होना है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करनी है। अच्छा वो इनको समझाया वो बड़ा बजट बनता है। अब ये कहते हैं अल्टरनेटिव सबवे वगैरह अभी जो था ना पहले सर 4 लेन था वहाँ पे वाइडनिंग हो गया है अभी और कोई काम नहीं वहाँ पे ना ही कोई फ्लाईओवर बनता ना अंडरपास। फ्लाईओवर तो बनाना ही नहीं है ये कह रहे थे फ्लाईओवर बन जाए वो इनको समझा फ्लाईओवर का इतना बड़ा बजट कहाँ बनेगा। लगेट मोड़ से इधर आप ऊपर आए हो रेलवे फाटक 13 पंचायतें पड़ती हैं सर कोई स्नेक सबवे वगैरह बन जाएगा सब भी बन जाए। ये देखो ना आप एक काम करें ना ऊपर का गल समझाओगे ये नहीं पता। नहीं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हमने क्रम शुरू किया है पब्लिक दरबार अथवा जनता दरबार का मुझे कहते हुए ये हर्ष और संतोष है कि आज कठुआ ज़िला में हमारा चौथा इस प्रकार का दरबार है। हालांकि बीच में कुछ विलम्ब आ गया विधानसभा के चुनाव हुए उससे पहले लोकसभा के चुनाव थे तो कोड ऑफ कंडक्ट के कारण इस प्रकार की गतिविधियों पर पाबंदी थी। इस तरह से लोगों को रूबरू मिलने का और काम तो बहुत हो रहे हैं लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत संतुष्टि इस प्रकार के रूबरू होने से होती है तो उसकी भी और कई बार बहुत
छोटी छोटी जेन्युइन चीज़ें जिनका ऑन दी स्पॉट निवारण हो जाता है। मुझे खुशी है कि आज ज़िला के सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, ज़िला प्रशासन के भी, पुलिस के भी, सड़कों के भी, PMGSY के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, और बहुत छोटे छोटे कुछ ऐसे काम थे आम देहात के मासूम लोगों के, जिनको शायद वो ये नहीं जानते कि कहाँ तक वो अपनी बात पहुँचा सके, कहाँ रख सकें, और उनका ऑन दी स्पॉट निवारण हुआ है। उसके अतिरिक्त PMGSY सड़कों का लोकार्पण, शिलान्यास, हमने 10 वर्ष पहले एक क्रम शुरू किया था, एक नई परंपरा कि क्योंकि PMGSY सड़कें दूर दराज क्षेत्रों में होती हैं, कहीं नालों में, कहीं पहाड़ों पे, कहीं खड्डों में, और ये जो प्रवृत्ति रहती है कि हर जगह जा कर के कार्यक्रम किया जाए और फिर उस काम का प्रारंभ हो, तो उससे क्या होता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, वो काम में विलम्ब हो जाता है उसकी शुरू। तो हमने कहा था कि आज आधुनिक युग है, तकनीक का युग है, मोदी जी की आशीर्वाद से जितनी ज़्यादा PMGSY सड़कें उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा क्षेत्र को मिली हैं, वो आज तक कभी नहीं मिली, बल्कि हमारा एक ज़िला उधमपुर पिछले 5 वर्षों से हिंदुस्तान के 750-800 ज़िलों में पहले 3 दर्जे में रहा। तो इसलिए हमारा भी ये दायित्व है और हमें कोई हक नहीं कि काम में देरी हो उसके शुरुआत करने में। इसलिए 1-2 जगह स्थानों पर स्वयं रह कर के फिजिकली हम सब जनप्रतिनिधि रहते हैं और बाकी सड़कों का काम वर्चुअल मोड में उसका प्रारंभ कर दिया जाता है। वही आज भी संपन्न हुआ। कठुआ की दृष्टि से 2-3 और महत्वपूर्ण काम हुए हैं। एक तो जो यहाँ का होम्योपैथी कॉलेज है इसी क्षेत्र में, जसुरटा में, वो उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज रहेगा। उसमें पहले बैच के दाखिले की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो उत्तर भारत का पहला है वो भी यहीं पर है। उसमें हम थोड़ा पब्लिक प्राइवेट मोड में एक नई शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हमें लगा कि सभी कुछ अगर सरकार के साधनों पर छोड़ दिया जाए तो हमारे जो अपेक्षित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में दिक्कत रहती है, और इस तरह से ये तुरंत रोज़गार का एक ज़रिया बनेगा नौजवानों के लिए। इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालयों की भी कल घोषणा हुई है, 13 में से लगभग 50% इसी लोकसभा क्षेत्र में है, और बाकी क्षेत्रों से भी मांग आ रही है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति होगी। हमारा दूसरा अगर आप देख लें तो मानतलाई का हमारा विकसित हो चुका है, उसको भी हम कई प्राइवेट मोड में कुछ और उसमें विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी रहेगा कि यहाँ भर्ती, फ़ौज की भर्ती की बड़ी मांग रहती है। तो नवंबर के महीने में यहाँ भर्ती हुई थी। अब मेरी परसों ही बात हुई है चीफ ऑफ द स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब से, कि हमने कहा कि ये इलाका जो है यहाँ पे मार्शल एक एप्टीट्यूड रहता है बच्चों में फ़ौज में जाने का। तो अब ये तय हुआ है कि लगभग मार्च के महीने फिर से यहाँ पर भर्ती का क्रम प्रारंभ किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से ये भी लोग पहुँचे और जल्द ही कोई किसी तरह का जॉब फेयर इत्यादि करने का भी प्रावधान रहेगा। सर, गैस पाइपलाइन का एक बहुत बड़ा काम, गैस पाइपलाइन से एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि जैसे मोदी जी के पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में आपने देखा होगा, सरकार का मूल मंत्र ये रहा है कि कोई भी कार्य किया जाए उसके पीछे का भाव ये रहे कि नागरिक के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में सरलता कैसे ला रही, सुविधा कैसे ला रही। उसी दिशा में ही है। जहाँ रसोई घर में उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर पहुँचा, वहाँ ही रसोई घर में गैस भी पाइप के माध्यम से पहुँचेगी। जहाँ मकान बना है वहाँ रसोई भी बनेगी। तो ये सभी योजनाएं जो एक इकोसिस्टम बना करके मोदी जी ने हमें पैकेज दिया है, और पहली बार इस क्षेत्र को, जिसकी काफ़ी समय से अवहेलना की गई थी, यूपीए के 10 वर्षों के कार्यकाल में यहाँ से जो भी प्रतिनिधि चुन करके गए वो अधिकतर भ्रष्टाचार के कामों में ही मुब्तला रहे, और उनके ऊपर कभी आरोप आए अवैध माइनिंग के, कभी एनक्रोचमेंट के। तो पहली बार, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में इस प्रकार की बातें संभव नहीं रहती, तो एक पूरी की पूरी टोली बन करके यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने पूरे समर्पित भाव से काम किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कठुआ पूरे उत्तर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग का केंद्र बनने वाला है। जम्मू सर, होंगियों की जो बिजली और पानी, उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। बिजली और पानी जो है होंगियों का जम्मू में बंद कर दिया। वो तो ऐसा है कि मोदी जी की सरकार की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया, गृह मंत्रालय की ओर से भी, कि इस प्रकार की कहीं भी कोई वाक़यात उनके नज़र में आएंगे, जिस तरह से आतंक पर अंकुश लगाने का काम हुआ है, ना केवल आतंकियों पर बल्कि आतंकियों का सहयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से करने वालों को भी आरोपी ठहराया जाए।
आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे हमारी कठेरा पंचायत में और यहाँ पे उन्होंने इनैगुरेशन की रोड की जो बोड़ा की तरफ बाला सुंदरी माता की तरफ जाता है। और आज उन्होंने जनता दरबार भी लगाया स्पेशली लोगों के लिए कि लोगों को जो दिक्कतें समस्याएं आ रही है उनका सलूशन निकालने के लिए। और मैंने भी पर्सनली उनसे डिमांड रखी कि हमारे जो लगेट मोड़ से ऊपर जो रेलवे फाटक है वहाँ पे फ्लाईओवर की, क्योंकि हमारे ऊपर 13-14 पंचायतें जो पड़ती हैं। हमने पहले अपनी सहार पंचायत ने एक रेजोल्यूशन डाला था, वो डिविजनल मैनेजर जो रेलवे के उन्हें भेजा। उसके बाद सीटीएम में रेलवे की मंत्री आई हुई थी दर्शना जरदोश जी, मैंने वहाँ भी उनके समक्ष ये प्रस्ताव रखा। और आज हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे आए, मैंने उनके समक्ष भी ये रखा और उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए जो उनके पीआरओ हैं भरत जी, उन्हें कहा कि जम्मू में जो रेलवे की जब मीटिंग होगी 10 दिनों बाद, और वहाँ पे हमें इनवाइट किया गया और वहाँ पे वो इस आवाज़ को हमारी रखेंगे और जल्द से जल्द हमें फ्लाईओवर जो वो है मुहैया करवाया जाएगा। और हमें बड़ी खुशी हुई कि जो जनता ने जिन लोगों को चुन के भेजा है, जिस विश्वास से चुन के भेजा है, वो आज वो जनता के पास आकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि जो हमारा अधिकार है वोट, जो हमने वोट देकर अपने अधिकार की पूर्ति की है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा डिसीजन जो बड़ा अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो डॉक्टर साहब हो, चाहे हमारे एमएलए राजीव जसरोटिया जी हो, दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और जनता के बीच में जाकर जनता के काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व महसूस होता है कि ऐसे लीडर हमने चुन के भेजे हैं जो जनता की जो सुनवाई कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने अपनी डिमांड्स भी रखी है क्रैशर को लेकर कि जहाँ पे लीज वगैरह बन रही है उससे पानी वगैरह की दिक्कत आएगी खेतों में। लोगों ने डिमांड किस तरह की यहाँ पे ब्लॉक जो माइनिंग डिपार्टमेंट बना रहा है उसको भी डॉक्टर साहब ने बोला कि हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि जहाँ पे लोगों को नुकसान ना हो। मिनरल तो सभी को आपको पता है कि अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो मटेरियल सभी को चाहिए। कह रहे कि ब्लॉक उन जगह पे बनाए जाएंगे जहाँ पे लोगों को दिक्कत ना हो, आसपास रिहायशी इलाके ना हो, स्कूल ना हो, कॉलेज ना हो और लोगों के मंदिर जो है वो भी पास ना हो। इसलिए वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आगे कार्य किया जाएगा। लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है, ये आश्वासन हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दिया है।